बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी और राज्यपाल की मुलाकात से ममता बनर्जी में बढ़ा राष्ट्रपति शासन का खौफ। ममता बनर्जी का दावा, चुनाव रद्द करवाकर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है बीजेपी। जजों को बंधक बनाने पर ममता बनर्जी ने कहा, कानून व्यवस्था पर काबू पाने में इलेक्शन कमीशन विफल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में राज्यपाल आर.एन. रवि ने पीएम मोदी से ये मुलाकात की है। इस बारे में खुद प्रधानमंत्री के एक्स हैंडल से ये तस्वीर साझा करके जानकारी इस मुलाकात के बारे में दी गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच वहां पर कई मुद्दों को लेकर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या हैं, एजेंडा क्या है, किस मुद्दे पर इस मुलाकात में चर्चा हुई है, इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई और ममता बनर्जी में जो राष्ट्रपति शासन का खौफ दिख रहा है, क्या उसी सिलसिले में ये मुलाकात हुई है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर पश्चिम बंगाल में कोई राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा तो वो राज्यपाल ही होंगे। तो क्या कुछ पश्चिम बंगाल को लेकर बातचीत हुई है? जिस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है और वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती बाकायदा कराई गई है, लेकिन वहां भी टीएमसी के गुंडे लगातार जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को, इलेक्शन कमीशन के लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस मुलाकात के मायने काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि वहीं पर ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में ये कहा है कि कानून व्यवस्था मुझसे छीन ली गई है। बीजेपी की योजना बंगाल में चुनाव रद्द करवाना और राष्ट्रपति शासन लागू करवाना है। यानी लगातार ममता बनर्जी अलग अलग चुनावी रैली में कुछ इस तरीके से ही राष्ट्रपति शासन को लेकर बयानबाजी करती हुई दिख रही है। सागरदिघी में चुनावी रैली में भी ममता बनर्जी ने यह कहा कि बीजेपी की योजना बंगाल में विधानसभा चुनाव रद्द करवाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की है। यानी ममता बनर्जी भी यह बखूबी तरीके से जानती है कि उनके शासनकाल में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो ऐसे में लगातार उनका यह डर जो है वो उनके बयानों में देखने को मिल रहा है। वहीं मुर्शिदाबाद के डुमूर पहाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दरअसल ये कहा कि आप सभी जानते हैं कि कानून व्यवस्था मुझसे पूरी तरीके से छीन ली गई है और चुनाव आयोग सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी और अमित शाह के नियंत्रण में है। चुनाव आयोग बंगाल में राष्ट्रपति शासन चला रहा है। इस तरीके की बातें ममता बनर्जी के जरिए कही जा रही है। तो बंगाल में बीजेपी चुनाव रद्द करवाना चाहती है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है। ये ममता बनर्जी की बयान है जो फिलहाल अलग अलग चुनावी रैलियों से सामने आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में जो मालदा में घटना हुई, जहां पर न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही जांच के आदेश दे दिए। जिसके बाद ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर कहा है कि मुझे नहीं पता कि कल मालदा में हुई घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, मुझे किसी ने भी इसकी सूचना नहीं दी। चुनाव आयोग बंगाल में कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने में विफल रहा। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मालदा के कालियाचक में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था और इस मामले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार ममता सरकार को लगाई और इसे चुनावी प्रक्रिया में बाधित करने और अधिकारियों का मनोबल गिराने का एक पूर्ण नियोजित, सुनियोजित और प्रेरित एक कोशिश बताया। मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शनकारियों द्वारा मतदान सूची के
विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे 3 अधिकारियों सहित 7 न्यायिक अधिकारियों को ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय में बंधक बना लिया गया था। कोर्ट ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का भी आदेश दे दिए हैं और कोर्ट ने बंगाल के शीर्ष अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है कि इस घटना की जांच सीबीआई या एनआईए से करवाई जाए और शुरुआती जो जांच रिपोर्ट है वो अदालत को सौंपी जाए। ये तमाम बातें कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कही है और ममता सरकार को फटकार लगाई है। लेकिन इस मामले को लेकर जब बिप्लब देव से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। मुझे बहुत खुशी है जो आपने अभी बताया, उनको अब समझ में आ गया जो अभी स्टेट सब्जेक्ट जो इलेक्शन कमीशन का है। यही तो हम कह रहे थे इतने दिन से। सचमुच उनको समझ में आया क्या? मैं आपसे सुनाऊंगा। इनको ये समझ में आ जाए बहुत पहले तो इनके ये दुर्गति नहीं होती। इनको ना सुप्रीम कोर्ट समझ में आता है, ना हाई कोर्ट समझ में आता है, ना लॉ एंड ऑर्डर समझ में आता है। जब सीएम थे तब ना चीफ मिनिस्टर के जो डेकोरम है वो समझ में आती है। वही तो बंगाल का दुर्भाग्य है। अभी जाके मैं सचमुच बहुत खुश हूँ जो उनको मालूम चला, जो अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो इलेक्शन कमीशन व सीईओ का एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व है। उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छा उनको समझ में आ रहा है। बाकी वो क्या कहता है, जब जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनका दायित्व ही इलेक्शन कराना है, तो उनका दायित्व, इनको तो इसमें कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये कौन होता है? जब वो सीएम के नाते काम कर रही थी फुल फॉर्म में, तो जो भी गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, कर रही थी, तो उसमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन काम करेगी तो उनको पूछ के करेगा क्या? ये डेमोक्रेसी में होता है क्या? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो आपने जो सिस्टम के हिसाब से काम करती है। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपका सुन के बड़ी खुशी हुई जो ममता बंदोपाध्याय को ईसीआई समझ में आया और कोड ऑफ कंडक्ट समझ में आया। सर, मालदा में किंतु जुडिशियल ऑफिसर पर हमला किया गया, तो ये घटना के बारे में क्या कहेंगे? और सीएम बोल रही है कि यहाँ पे अघोषित इमरजेंसी चल रहा है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। देखिए, इनको यही तो दुख है, बोल के भी वो संभाल नहीं पा रही है। बोल के भी अभी आपने बोला, उन्होंने बताया जो ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो इलेक्शन कमीशन का काम है, या सीपीएफ सीआरपीएफ से काम कराएगा, ना पुलिस से कराएगा, ना आपसे कराएगा, ना मेरे से कराएगा। इनका जरूरत नहीं है ना, इनको पूछना का जरूरत नहीं है ना बीजेपी को पूछेगा, ना तृणमूल को पूछेगा। तो इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी उसको करना ही नहीं चाहिए। बाकी बच्चे मालदा में जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। वो इनके उकसानी के कारण से, उस दिन शिलीगुड़ी में के नीचे नक्सलवाड़ी में वो गई थी, मंच से बोल रहे थे जाके जो सेंट्रल जो सीपीएफ आएंगे इलेक्शन के समय, महिला आप लोग घेर के उनको बांध के रखिए। कौन बोल रहे? ममता बंदोपाध्याय। उकसाया है किसने? उन्होंने। इलेक्शन कमीशन ने इसको सोमोटो केस भी दिया है। तो ये इस बंगाल में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी जनताओं से, विशेष करके मुसलमान भाइयों से, सावधान रहो, ये आप लोगों को मरवाएगा। और मैं आज एक बात कहता हूँ, बंगाल के मुसलमान आज तय कर ले जब हम तृणमूल को वोट नहीं देंगे, ममता बनर्जी को एक भी सीट, नॉट ए सिंगल। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से कुछ तरीके से वहां पर स्थिति बिगाड़ने की कोशिश टीएमसी के गुंडों के जरिए की जा रही है। ममता बनर्जी उसका भरपूर समर्थन कर रही है, इसी वजह से उन्हें राष्ट्रपति शासन का डर भी वहां पर सता रहा है। लेकिन बंगाल में अगर मैं चुनाव का जिक्र करूं तो 2 चरणों में विधानसभा चुनाव बंगाल में होंगे और 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। राज्य की सभी 294 सीटों पर होने वाला ये मुकाबला बीजेपी और साथ ही टीएमसी के बीच मुख्य रूप से होगा। लेकिन किस तरीके से मीटिंग्स का दौर, फिर राष्ट्रपति शासन का खौफ, ये सब तौर पर पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।